मेरा भाई बिकाऊ नहीं है जिसे तुम्हारे पापा अपने पैसों से खरीद लेंगे। काम्या ने जो सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया, क्योंकि जो उसने सुना था उस पर विश्वास करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। काम्या अपने भाई की शादी में आई हुई थी। उसका ससुराल काफ़ी दूर था। इतना लंबा सफ़र करने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए जयमाला के बाद वो आराम करने के लिए घर पर चली गई। क्योंकि होने वाली भाभी का घर बहुत ही बड़ा था और ख़ास मेहमानों के रुकने के लिए घर में ही व्यवस्था की गई थी। जिस कमरे में काम्या आराम कर रही थी वहाँ पर साथ वाले कमरे में कुछ बातचीत की आवाज़ आ रही थी। छोटे, तूने हमारी फूल जैसी बच्ची की कहाँ शादी तय कर दी? वो इतनी पढ़ी लिखी है, क्या वो छोटे से कस्बे में जाकर रहेगी? भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम पहली विदाई में सलोनी को ससुराल भेजेंगे और फिर लड़के पर घर जमाई बनने का दबाव डालेंगे। आप निश्चिंत रहिए भैया, दूसरी विदाई की कभी नौबत ही नहीं आएगी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? इन सब के बारे में सलोनी को पता है? क्या वो तुम्हारा साथ देगी? हाँ भैया, आप तो जानते हैं कि सलोनी अपने पिता से कितना प्यार करती है। वो मुझ पर अपनी जान छिड़कती है, और अगर पिता और पति में से उसे किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पिता को ही चुनेगी। और लड़के का क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो आसानी से मान जाएगा? अरे भैया, पैसे से क्या नहीं हो सकता। पैसे फेंकेंगे तो लड़का भी भागा भागा आएगा। आजकल तो सब कुछ बिकता है। और फिर ज़ोर ज़ोर के ठहाके मार के हंसने की आवाज़ आई। ये शायद सलोनी के पापा और उसके अमेरिका वाले चाचा आपस में उसकी आने वाली ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे थे, जिसमें काम्या के भाई तेजस और उसके परिवार की मर्ज़ी कोई मायने नहीं रखती थी। तेजस ने जब अपनी बहन को शादी तय होने की खुशखबरी सुनाई तो काम्या ने हैरानी से पूछा कि इतने बड़े घर की लड़की अपने यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? तुम साफ साफ इस बारे में एक बार बात ज़रूर कर लेना। तब तो सलोनी के परिवार वालों ने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया था। अरे, हमारी लड़की बहुत मिलनसार है, घर में आते ही सब लोगों का दिल जीत लेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो सब लोगों को जल्दी ही अपना बना लेगी। काम्या ने जो सुना उन बातों पर यकीन कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो बिना देर किए मंडप पर पहुंची, जो कि टेरेस पर लगाया गया था फेरों की रस्म पूरी करने के लिए। जैसे ही वो टेरेस पर पहुंची तो उसने तेजस से बोला कि भाई, तू अभी के अभी मंडप से उठ जा और सारी बातें साफ कर ले। क्या हो गया दीदी, अचानक से आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काम्या के पिता राजीव जी ने पूछा। हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी बातें अभी साफ़ हो जाएंगी। बस पापा, आप सलोनी के पापा और उसके चाचा को बुलाइए। सारे मंडप में घुसर पुसर होने लगी कि आखिर किस बात पर इतना हंगामा हो रहा है। और तभी सलोनी के पापा और उसके चाचा भागे भागे आए कि क्या हुआ, शादी की रस्में क्यों रोक दी गई? आप दोनों अभी कमरे में जो बात कर रहे थे, क्या सबके सामने बोल सकते हैं? काम्या ने सलोनी के पापा और उसके चाचा से कहा। ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा या आपको कोई भ्रम हुआ होगा। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि जिस बात पर इतना हंगामा किया जाए। देखिए अंकल जी, आप प्लीज़ झूठ मत बोलिए। ये मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है और मेरे परिवार की इज्जत इससे जुड़ी है। आपके मन में सलोनी के भविष्य को लेकर जो भी बातें हैं, मेहरबानी करके वो साफ साफ बता दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी सोच और इरादे मेरे भाई का भविष्य खराब कर दें और उसका घर बसने से पहले ही टूट जाए। सलोनी के पापा और चाचा मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने ऐसी कोई बात की है, जो सुनकर काम्या इतनी नाराज़ हो गई थी। मंडप में जिस माइक पर शादी के गाने बज रहे थे, उसी माइक पर ही काम्या ने अपना फ़ोन कनेक्ट किया और तभी चारों तरफ सलोनी के पापा और उसके चाचा की बातें गूंजने लगी। और ये सुनते ही उन दोनों की हालत ख़राब हो गई। उनका चेहरा देखने लायक था। उन्हें तो लग रहा था कि बेटी का घर बसने से पहले ही तोड़ने की तैयारी हो चुकी है। सलोनी, तुम अपने पापा और चाचा की सोच को सही मानती हो या गलत? अगर सही मानती हो तो भगवान के लिए ये शादी अभी रोक दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर गलत मानती हो तो मेरे भाई के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भाई बिकाऊ नहीं है जिसे तुम्हारे पापा अपने पैसों से खरीद लेंगे। हाथ जोड़ते हुए काम्या ने सलोनी से कहा। शायद सलोनी भी अपने पापा की ऐसी मंशा से अनजान थी, क्योंकि सगाई के बाद ही वो तेजस को मन ही मन अपना मान चुकी थी। यह सब सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी
कि सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ये अचानक इस तरह की बातों से सब कुछ खराब हो गया। सही कहा पापा आपने, दूसरी विदाई की कभी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के बारे में यही सोचते हैं तो मैं दोबारा मायके कभी आऊँगी ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मेरी ऐसी परीक्षा लेगी कि मुझे अपने पिता और पति में से किसी एक को चुनना होगा। इतना कहकर सलोनी तेजस के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो गई और मंडप में लड़के वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आज काम्या अपने भाई तेजस और सलोनी के सुखद भविष्य के लिए नींव का पत्थर बन गई, क्योंकि किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से करने से रिश्ता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अक्सर शादी में कुछ बातें छुपाकर रिश्ते तय किए जाते हैं, जिससे दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लग जाती है। इसलिए एक एक बात स्पष्ट करने के बाद ही कोई भी रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। और आज सलोनी ने अपने पापा और चाचा की मर्ज़ी के खिलाफ फैसला सुनाया। अब आप ही बताइए कि उसका फ़ैसला कितना सही था और कितना गलत। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।